वुडवर्ड फिशर रूल के थ्रू हम लोग लैम्डा मैक्स की वैल्यू 3 तरीके के क्वेश्चन में निकालते हैं: एसाइक्लिक डाइंस, होमोएनुलर डाइंस एंड हेटेरोएनुलर डाइंस। एसाइक्लिक डाइंस के क्वेश्चन इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो में आइए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Ladies and gentlemen, please welcome. एग्जाम्पल 8 से हम लोग होमोएनुलर डाइंस के जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे, और एग्जाम्पल 7 तक हम लोग ने एसाइक्लिक डाइंस के क्वेश्चन जो है वो इसके पिछले वाली वीडियो में कर चुके थे। ये होमोएनुलर डाइंस का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो है वो हम लोग को एक ही रिंग में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो बेस वैल्यू है हम लोग उसको निकालेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है हम लोग इसको दोबारा बनाएंगे और जो बेस वैल्यू है उसको दर्शा देंगे। होमोएनुलर डाइंस के लिए जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 253 नैनोमीटर, और सेकंड स्टेप में हम लोग रिंग रेसिड्यू निकालेंगे। हम लोग दोबारा से स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस स्ट्रक्चर में हम लोग रिंग रेसिड्यू को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेस वैल्यू की जो बाउंड्री है उसको बना लेंगे, और इससे जुड़े हुए जितने भी बॉन्ड्स है रिंग के वो सारे के सारे हम लोग के रिंग रेसिड्यूज हो जाएंगे। तो इसमें कुल मिला के 4 रिंग रेसिड्यू है, और एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू 5 नैनोमीटर होती है। इंटू 4 कर देंगे क्योंकि 4 रिंग रेसिड्यू है, तो हम लोग को 20 नैनोमीटर रिंग रेसिड्यू की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी इस स्ट्रक्चर में। थर्ड स्टेप में हम लोग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड निकालेंगे। मैं इस एक सिंगल स्ट्रक्चर को मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ हर स्टेप में, क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए कि मैं कौन से पार्ट की बात कर रहा हूँ और कौन सा पार्ट की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है हम लोग इस दोबारा बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को दोबारा बनाते हैं। और अब हम लोग को इसमें क्या दर्शाना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इसमें 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये जो मैं ग्रीन स्केच से बनाया ये पहला, और ये मैंने जो ब्लू स्केच से बनाया ये दूसरा। और यहाँ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू जो होती है वो 5 नैनोमीटर होती है। तो इसमें 2 हैं, ये ग्रीन स्केच वाला एक, और ये दूसरा ब्लू स्केच वाला। तो 5 इंटू 2 10 नैनोमीटर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू मिल जाएगी इस स्ट्रक्चर की। इसके अलावा हम लोग को कोई भी इंक्रीमेंट इस वाले स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहे हैं, तो सभी को हम लोग ऐड कर देंगे, जिससे हम लोग को लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। बेस वैल्यू जो है वो 253 नैनोमीटर है, रिंग रेसिड्यू जो है वो 20 है, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है वो 10 है। तो हम लोग को 283 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो एग्जाम्पल 8 की हम लोग को मिल जाएगी। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। हम लोग चाहे तो एक ही स्ट्रक्चर में हम लोग जितने भी इंक्रीमेंट्स है और बेस वैल्यू है हम लोग एक ही क्वेश्चन में दिखा सकते हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दिखा सकते हैं। तो एग्जाम्पल 9 जो है वो भी हम लोग का होमोएनुलर डाइंस का क्वेश्चन है, और इसमें भी डबल बॉन्ड हम लोग को एक ही रिंग में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें बेस वैल्यू जो है उसको दर्शाएंगे, और होमोएनुलर डाइंस के लिए जो बेस वैल्यू होती है वो 253 नैनोमीटर होती है। और बेस वैल्यू के बाहर जो बॉन्ड्स हैं जो रिंग के वो हम लोग के रिंग रेसिड्यू हो जाएंगे। और एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू 5 नैनोमीटर होती है।
तो इसमें 2 रिंग रेसिड्यू है, इसलिए 5 नैनोमीटर इंटू 2 10 नैनोमीटर रिंग रेसिड्यू की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ ऊपर की तरफ हम लोग को एक एल्किल सब्स्टिट्यूटेंट्स भी दिखते हैं। इसकी वैल्यू 5 नैनोमीटर हो जाएगी। इन तीनों के अलावा हम लोग को कोई भी इंक्रीमेंट्स और एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं दिखता है, इसलिए हम लोग इन सभी को ऐड कर देंगे, जिससे हम लोग को लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो बेस वैल्यू 253, रिंग रेसिड्यू 10 प्लस एल्किल सब्स्टिट्यूएंट 5, तो 268 नैनोमीटर एग्जाम्पल 9 का लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिल जाएगा। तो 268 लैम्डा मैक्स की वैल्यू है एग्जाम्पल 9 का। तो हम लोग ने एग्जाम्पल 8 और 9 कर लिया है, और इसको आप लोग दोबारा देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पेज में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। एग्जाम्पल 10 जो है ये थोड़ा अनोखा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग होमोएनोडाइंस और हेटेरोएनोडाइंस दोनों ही हम लोग को एक ही कंपाउंड मिल जाएगा। अब हमें ये समझना है कि हम लोग को कौन सी बेस वैल्यू लेनी है, होमो वाली लेनी है या हेटेरो वाली लेनी है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग बेस वैल्यू, और हम लोग फिर से इस स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें मैं आपको होमोएनोडाइंस दर्शा के दिखा दे रहा हूँ। तो ये हो गए होमोएनोडाइंस, और इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो 253 नैनोमीटर। हम लोग इस स्ट्रक्चर को दोबारा बनाते हैं, और मैं इसमें अब आपको हेटेरोएनोडाइन जो है उसको दर्शा के दिखा दूंगा। तो ये हेटेरोएनोडाइन जो है हम लोग को दिख रही है इस वाले स्ट्रक्चर में, एक ही सिंगल स्ट्रक्चर में होमो हेटेरो दोनों दिख रही है, और इसकी बेस वैल्यू हो जाएगी 214 नैनोमीटर। अब हम लोग को कौन वाला लेना है, कौन वाला सही है? तो दोनों ही सही है, लेकिन जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है हम लोग को वो वाला लेना है। तो हम लोग होमोएनोडाइंस वाला लेंगे, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है हेटेरो के मुकाबले। ठीक है, तो हम लोग कौन सा लेंगे? होमोएनोडाइंस वाला लेंगे, अगर दोनों हम लोग को मिलता है तो एक ही स्ट्रक्चर में। अब हम लोग सेकंड स्टेप में डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन निकालते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर को दोबारा बनाएंगे, और हम लोग इसमें अब एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को दर्शाएंगे। तो ये जो हम लोग का जो हेटेरोएनोमर था ना, वो हम लोग क्या हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, और जिसकी वैल्यू हम लोग को मिलेगी 30 नैनोमीटर। और थर्ड स्टेप में हम लोग रिंग रेसिड्यू निकालेंगे। तो स्ट्रक्चर हम लोग दोबारा बनाते हैं। ये सब आप लोग को जो इंक्रीमेंट्स है ना, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन रिंग रेसिड्यू वगैरह, ये आप लोग खुद ही समझना पड़ेगा क्वेश्चन देख के। तो चलिए हम लोग बाउंड्री बना लेते हैं बेस वैल्यू और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की, क्योंकि इसके जो बाहर जितने भी बॉन्ड्स हैं, रिंग के जो बॉन्ड्स है वो बेस वैल्यू और एक्सटेंडिंग डबल कॉन्जुगेशन जुड़ी है, वो सभी क्या हो जाएंगे, हम लोग के रिंग रेसिड्यू हो जाएंगे। तो 5 नैनोमीटर एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू हो जाती है। इसमें हम लोग कितने दिख रहे हैं? इसमें हम लोग को 3 दिख रहे हैं, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को 15 नैनोमीटर रिंग रेसिड्यूज इस स्ट्रक्चर की वैल्यू मिल जाएगी। और फोर्थ स्टेप में हम लोग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड निकालेंगे। अगर मैं एक ही क्वेश्चन में सब कुछ दर्शा देता तो सब कुछ मिस हो जाता और कुछ भी समझ में नहीं आता, क्लियरली समझ में नहीं आता, इसलिए मैं अलग अलग स्ट्रक्चर बना के
एक ही स्ट्रक्चर को मैं बार बार बना के मैं जो इंक्रीमेंट्स है, जैसे डबल बॉन्ड स्ट्रेनिंग कॉन्जुगेशन है, रिंग रेसिड्यू है, एक दूसरे का डबल बॉन्ड है, मैं इन सबको अलग अलग दर्शा दे रहा हूँ जो क्लियरली आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो निकल के आ रहा है डबल बॉन्ड, और ये जो है रिंग पूरा, ये हम लोग का हो जाएगा एक साइक्लिक डबल बॉन्ड, और जिसकी वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर। ठीक है, और आपको इसके अलावा कोई भी इंक्रीमेंट जो है आपको नहीं मिलेगा ये वाले स्ट्रक्चर में। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा ऐड कर देंगे, जिससे हम लोग को लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो बेस वैल्यू इसमें 253 लेंगे होम्योलोडाइंस का, प्लस 30 जो है वो डबल बॉन्ड स्ट्रेनिंग कॉन्जुगेशन हो जाएगा, प्लस 15 जो है वो रिंग रेसिड्यूज हो जाएगा, प्लस 5 जो है वो एक्जैक्टली डबल बॉन्ड हो जाएगा। इन सभी को ऐड करने में हम लोग को 303 नैनोमीटर आंसर जो है वो मिल जाएगा, और यही होगा लैम्डा मैक्स की वैल्यू फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लोग होम्योलोडाइंस में हम लोग ने 3 क्वेश्चन कर लिए, और यही तीनों अगर आप समझ गए हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम वाले दिन कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन जो आपको बुक के वो लगा सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हेटेरोडायनामाइड्स जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। थैंक्स।